नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लुमेट्री में मास्क और विग्नेट का उपयोग करना हमारी इमेज को और अधिक ड्रामेटिक बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है और हम उनका कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, लाइक रीलाइट ए सीन और अंडर एक्सपोज टैलेंट जैसे इशू को फिक्स करना, स्किन ब्लेमिश और यहाँ तक कि उन ब्लैक स्पॉट के लिए भी जो कैमरे को डायरेक्ट ब्राइट लाइट सोर्स पर पॉइंट करने के कारण होते हैं। ये टूल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज वे हमें सेकेंडरी और आइसोलेट करेक्शन करने के लिए कंट्रोल प्रदान करते हैं जो हम प्राइमरी कलर कंट्रोल के साथ नहीं कर सकते। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बेसिक लुमेट्री विग्नेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो स्क्रीन पर व्यूअर का फोकस अटेंशन करने के लिए एक ब्रॉड स्ट्रोक की तरह है। बट फर्स्ट आइए देखें कि डिफरेंट काइंड ऑफ इशू को फिक्स करने के लिए मास्क को कैसे अप्लाई करें और उनका कैसे उपयोग करें जिनसे कलरिस्ट कॉमनली डील करते हैं। नाउ कीप इन माइंड थ्रू आउट दिस वीडियो कि हम मूविंग इमेज के साथ काम कर रहे हैं और अगर हम प्लेइंग एवरीथिंग बैक तो कैमरा मूवमेंट के कारण पोजीशनिंग, फ्रेमिंग एंड लाइटिंग जैसी चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाएगी। इसलिए इनमें से कुछ मास्क को ट्रैक करने की आवश्यकता होगी। हम उन्हें कैमरा मूवमेंट के साथ मैच करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे और अधिक डिटेल को कवर करने के लिए आपसे अगले ट्यूटोरियल तक का वेट करवाने जा रहा हूँ। ऑलराइट, हमारे पहले एग्जाम्पल में हम अपने टैलेंट के फेस के लेफ्ट साइड के ब्लेमिश को फिक्स करना चाह रहे हैं बिकॉज हमारे टैलेंट को बेहतरीन बनाना हमारे काम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्किन ब्लेमिश कलर एंड साइज के टाइप में डिफर हो सकते हैं एंड समटाइम्स आप HSL की एरिया को टारगेट करके प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं जिसे हम फ्यूचर के ट्यूटोरियल में देखेंगे। हालांकि इस शॉट के लिए हमारे पास HSL की को यूज करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बजाय हम एक ब्लर मास्क बनाएंगे और टैलेंट के फेस के उस हिस्से को फिक्स करेंगे। मैं इफेक्ट टैब से गाजियन ब्लर सेलेक्ट करके इस क्लिप पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। इफेक्ट कंट्रोल विंडो पर वापस जाते हुए मैं ब्लर कंट्रोल से फ्री बेजियर पेन को सिलेक्ट करूंगा और अपने टैलेंट के फेस के उस एरिया पर एक मास्क ड्रॉ करूंगा जिसे हम इफेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज मुझे ऐसा करने के लिए थोड़ा समय दें। नाउ मैं डिफरेंट मास्क ऑप्शन और कंट्रोल्स को देखने के लिए एक क्विक मोमेंट के लिए रुकना चाहता हूँ। इन प्रीमियर प्रो आप हर बार जब भी इफेक्ट कंट्रोल पैनल में एक इफेक्ट लेयर ऐड करते हैं लाइक लुमेट्री कलर, गाजियन ब्लर या प्रीमियर प्रो में कई अदर इफेक्ट में से एक, आपके पास एक या एक से अधिक मास्क को ऐड करने की एबिलिटी होगी जो इच इंडिविजुअल लेयर को अफेक्ट करेगा। प्रत्येक इफेक्ट लेयर के टॉप पर आप पेन टूल के साथ इलिप्स शेप, रेक्टेंगल शेप या फ्री बेजियर शेप चुन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में प्रत्येक ऑप्शन का उपयोग करूंगा ताकि आप देख सकें कि वे कैसे काम करते हैं। इसलिए मैं अपने द्वारा बनाए गए मास्क से खुश हूं। बट क्या होगा अगर हमें इसे चेंज करने की जरूरत हो? मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि कैसे हम शेप को मॉडिफाई करने के लिए मास्क के शेप, साइज एंड रोटेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं। हम किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स आउटलाइन के चारों ओर है और इन्हें इस तरह ड्रैग करना शुरू करते हैं। यही सेम इलिप्स एंड रेक्टेंगल शेप के लिए अप्लाई होता है। मास्क को रोटेट करने के लिए कर्सर को वर्टेक्स के ठीक बाहर रखें। आप देखेंगे कि कर्सर एक घुमावदार डबल एरो बन जाता है। टू रोटेट बस कर्सर को ड्रैग करना शुरू करें। हम माउस पॉइंटर को वर्टेक्स के ठीक बाहर रखकर भी मास्क का आकार बदल सकते हैं जैसे हमने रोटेट करते समय किया था, लेकिन इस बार कर्सर को खींचते समय शिफ्ट प्रेस करें। एडिशनल वर्टेक्स ऐड करने के लिए शेप की आउटलाइन के किसी भी पार्ट पर कर्सर घुमाएं और अप्लाई करने के लिए लेफ्ट क्लिक प्रेस करें। आप अपने कर्सर को पॉइंट्स पर हावरिंग करें और कमांड की को प्रेस करके क्लिक करें अगर आप मैक पर हैं तो। अगर आप विंडोज पर हैं तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। आखिरी चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वह है एक्सपेंशन एंड फेदर टूल। आप इस स्मॉल सर्कल को यहाँ खींचकर मास्क की आउटलाइन पर कहीं भी इस टूल को रिपोजिशन कर सकते हैं। यह वास्तव में तब काम आ सकता है जब आपको ऐसे मास्क बनाने की आवश्यकता होती है जो आपके व्यूअर विंडो से बड़े हों। नेक्स्ट एक्सपेंशन हैंडल है जो आपको मास्क को एक्सपेंड या श्रिंक करने की अनुमति देता है। एंड फाइनली फेदर हैंडल जहां आप मास्क के इनसाइड और आउटसाइड फेदर के साइज को चेंज कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप चाहते हैं कि आपकी शेप सटल हो और स्वयं पर ध्यान न दे, इसलिए इस गिरावट का होना आपको ऐसा करने की अनुमति देता है। ओके, अब जब हमारे पास अपना मास्क है तो हमें ब्लर को इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि हमारे टैलेंट के फेस पर ब्लेमिश कम ध्यान देने योग्य हो। आइए इसके लिए हम इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर गाजियन ब्लर को इंक्रीज करते हैं। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें।
नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अपने अगले शॉट में हम खतरनाक ब्लैक स्पॉट से निपटेंगे। यह समस्या आमतौर पर तब होती है जब कैमरे को डायरेक्ट सनलाइट या अनदर ब्राइट लाइट सोर्स पर पॉइंट किया जाता है। संभावना से अधिक इस तरह के इशू को VFX डिपार्टमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है, बट समटाइम आपके पास समय या VFX नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको दिखाऊं कि हम कैसे इसे मास्क से ठीक कर सकते हैं। वास्तव में यह मददगार साबित होना चाहिए। नाउ कुछ मजेदार हो सकता है। यदि आप ट्यूटोरियल को रोक सकते हैं तो इसे रोककर एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर लें। आप यह क्यों नहीं देखते कि क्या आप खुद कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर दिस एग्जांपल हम एक इलिप्स मास्क को सिलेक्ट करेंगे और इसका उपयोग करेंगे। आइए अपने कर्सर को वर्टेक्स के ठीक बाहर रखकर, और जब हम कर्सर को क्लिक करते हैं और खींचते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करके रीसाइज करते हैं। एक बार जब मैं इसका साइज बदल लेता हूँ तो मैं इसे ब्लैक स्पॉट के सेंटर में रख दूंगा ताकि हम उस प्रॉब्लम एरिया को आइसोलेट कर सकें जिसे हम ठीक करना चाहते हैं। आइए फेदर को एक्सपेंड करें। नाइस, यह अच्छा लग रहा है। नाउ कर्व टूल को ओपन करें और शैडो पॉइंट के साथ लेवल्स को ऊपर उठाना शुरू करें जब तक कि यह ब्लैक स्पॉट को पूरी तरह से बाहर न निकालते। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, कुछ शॉट्स को ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं क्लिप के थ्रू स्क्रब करता हूँ, टैलेंट और कैमरा के हिलने डुलने पर ब्लैक स्पॉट इन और आउट हो रहा है। नॉर्मली मैं ग्रेड अप्लाई करने से पहले इस तरह की किसी वस्तु को ट्रैक करता हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखेंगे क्योंकि मैं ट्रैकिंग को अधिक डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक एरिया को डिफाइन करने के लिए लुमिट्री विग्नेट टूल का उपयोग क्विक एंड इजी है, जिस पर आप अपने दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम इंटायर फ्रेम पर एक सॉफ्ट विग्नेट अप्लाई करने जा रहे हैं, जो एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कलर सिंगल शॉट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अधिक बार नहीं। यह एक कंप्लीट सीन या इंटायर टाइमलाइन पर भी अप्लाई होगा, एक सर्टेन लुक या फील अचीव करने के लिए। आइए कंट्रोल्स को ओपन करने के लिए विग्नेट हेडर पर क्लिक करें और फिर अमाउंट स्लाइडर को लेफ्ट या राइट की ओर ड्रैग करके उस अमाउंट को एडजस्ट करना शुरू करें जिसे हम अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर दिस एग्जांपल हम एज को डार्क करने के लिए विग्नेट का उपयोग करना चाहते हैं ताकि हमारा टैलेंट फ्रेम में प्राइमरी फोकस में हो, इसलिए हम स्लाइडर को लेफ्ट की ओर ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट आइए मिड पॉइंट को डिक्रीज करें ताकि हम टैलेंट के आसपास के एरिया को अधिक अफेक्ट करें। एंड फाइनली हम फेदर को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि फिर से हम चाहते हैं कि नाइस सटल फॉल ऑफ हो ताकि इस पर ध्यान न दे। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। नाइस, यह अच्छा इफेक्ट है और यह अच्छी तरह से काम करता है, बट मोर एडवांस कलर करेक्शन, जैसे हमारे अगले शॉट में हमें एक शेप या बेजियर मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इन दिस लास्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम एक सीन को रिलाइट कैसे कर सकते हैं। हमारे टैलेंट से ऐसा लगता है कि इसे सही तरीके से और अच्छी लाइट का उपयोग करके शूट किया गया है, लेकिन हमारे डायरेक्टर का इरादा इस सीन को डार्क और ड्रामेटिक फील कराने का था। मेकअप कन्विंसिंग करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि हम फ्रेम में एक ग्रेडियंट ऐड करके अधिक डार्कर रंग के मूड को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक करेक्शन टूल के साथ टेम्परेचर स्लाइडर को एडजस्ट करके इमेज को कूल करें और सैचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करें। एसेंशियली हम जो कर रहे हैं वह हम क्विक डे टू लाइट लुक दे रहे हैं। फिर हम कलर व्हील का उपयोग करके हाईलाइट्स बढ़ाएंगे और फिर शैडो में ब्लू कलर ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपने टैलेंट के राइट की तरफ की दीवार के लेवल्स को नीचे ले जाने के लिए इफेक्ट में एक ग्रे कलर ऐड करेंगे। ऐसा करने के लिए इल्यूमिट्री का एक और इंटेंस जोड़ें और इस बार रेक्टेंगल मास्क चुनें, जिसका उपयोग हम अपना ग्रेडियंट इफेक्ट बनाने के लिए करेंगे। आइए साइज इंक्रीज करें और इसे राइट की तरफ रखें। इस तरह के सिनेरियो में ग्रेडियंट वास्तव में अच्छी तरह काम कर सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड को डार्क करने से व्यूअर की नजर टैलेंट की ओर खींची चली जाएगी। मुझे लगता है कि हमें वर्टेक्स के टॉप लेफ्ट पॉइंट को रिपोजिशन करना चाहिए, जस्ट सो यह हमारे सब्जेक्ट की रूपरेखा का अनुसरण करता है। आइए फेदर को एक्सपेंड करें। इसके बाद आइए हाइलाइट्स मिड टोन को ब्रिंग डाउन करने के लिए और शैडो को ब्रिंग अप करने के लिए कलर व्हील्स का उपयोग करें। फाइनली कर्व टूल पर चलते हैं और हाईलाइट पॉइंट को कम करना शुरू करते हैं। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। नाइस,
क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, ह्यूज डिफरेंस। वेल आई होप कि आपको यह हेल्पफुल लगा होगा। मास्क और विग्नेट एक बेहतरीन तरीका है किसी भी सीन में सेकेंडरी एंड आइसोलेट करेक्शन को रीलाइट अप्लाई करने का। एक फ्रेम के एक स्पेसिफिक एरिया पर एम्फेसाइज ऐड करें या कॉमन प्रॉब्लम को फिक्स करें, जैसे आपने इस ट्यूटोरियल में देखा है। मैं आपको एक्सरसाइज फाइल दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और मैं आपको यह देखने के लिए कुछ समय बिताने के लिए आपको इंक्रीज करता हूं कि आप क्या अचीव करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।